पूरा मारो तो घुमा दो, कैमरा घुमा दो। दोस्तों, मैं कृष्ण कॉमर्स कॉलेज समाज सेवी प्रकृति शक्ति महादेव नगरी, जो आज हमने मिशन सोचे थे 2011 से, और आज हमने अपनी मेहनत के बलबूते में ये साबित किया है। और एक जो सपना था, एक उद्देश्य था जो समाज और देश के लिए, हमने एक छोटी सी प्रयास किए। आज हम आपको बता रहे हैं समस्त समाज सेवी युवा साथी, समाज के समस्त समाज रक्षक, देश रक्षक, शासन प्रशासन कर्मचारी अधिकारी एवं समस्त बैतूलवासी मध्य प्रदेश के समस्त युवा साथियों को जय सेवा सेवा जवाहर। साथियों, आज मैंने जो शुरुआत किया छोटे से रूप में, एक आदिवासी समाज का इतिहास, गोंडवाना गोटुल की स्थापना, जो मैंने सोचा था। आज जो दिनांक था, आज दिनांक 7/4/2021 से एक नई सोच, नई दिशा, नई तैयारी के साथ आदिवासी समाज का इतिहास की शुरुआत हो चुका है। प्रकृति शक्ति महादेव शक्ति बरादो, माँ काली कंकाली दाई और शंभु शेख गौरा रानी, माँ धरती दाई, महान गुरु पारी कुपारी लिंगो, भूमिका कलाकार प्रकृति शक्ति बरादो और सल्ला गांगरा, सर्वशक्ति इस सृष्टि की रचना, नार का मादा अनठाना, अने मतलब इस नगरी का निर्माण, नार ने गांव और ठाना मतलब रहना, ने हमने स्थापना किए थे। प्रकृति शक्ति महाधन नगरी, जो ग्राम धसेर, जो बगडोना साहनी, जिला बैतूल मध्य प्रदेश, जो बगडोना से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर दूरी में है, जंगल में, गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर राकर बांध बगडोना रोड पर एक ऐसा चमत्कार नगरी है जो बुरी सोच और गलत करने वाले, या मेरे प्रति बुरा सोचने वाले या रखने वाले, या मेरे प्रति फायदा उठाने का प्रयास करेगा, या मेरे से चल कपट धोखा करने का कोशिश या प्रयास करेगा, उस व्यक्ति का अपने आप ही इस प्रकृति शक्ति महादेव नगरी से अपने आप इस जगह से बाहर हो जाएगा। जब तक मेरे प्रति अच्छा सोच और अब मेरे कार्य में साथ देगा, तब तक मेरा परिवार का सदस्य बनकर रहेगा। लेकिन जिस दिन वो वह व्यक्ति दूसरे इंसान के कहने में या दूसरों की बातों में चलेगा या विश्वास करेगा, उस दिन मेरे मन से दिल से बाहर हो जाएगा। क्योंकि इस जगह में ईमानदारी, समझदारी, सच्चाई, अच्छा सोच, अच्छा कर्म वाला व्यक्ति ही साथ रह पाएगा साथियों। क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में सच्चाई और अच्छाई का, अच्छी सोच, अच्छा कार्य का कोई मतलब नहीं रखते हैं। सिर्फ तुरंत का फायदा और अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। इंसान से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी खुशी से मतलब रखते हैं और अपना दुख बताते रहते हैं। और जैसे कि दुख समस्या खत्म, वैसे ही अपने आप को होशियार, समझदार और ज्ञानी समझने लगता है। और अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा कार्य, सही उद्देश्य या सच्चाई, अच्छा से कोई मतलब नहीं रखता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ईश्वर को समझना, उसकी कला शक्तियों को आज तक किसी ने नहीं समझा और नहीं पहचाना। क्योंकि भगवान हर इंसान को मौका और अवसर देता है जीवन को सुधारने और समझने के लिए, गलती को माफ करके उन्हें एक नया जीवन जीने का अवसर देता है। क्योंकि ईश्वर सबको एक सम्मान दिया है, समय 24 घंटा सबको दिया है, शरीर, दिमाग, 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, हर प्रकार की हर वो शक्तियाँ दिया है, और एक सुंदर शरीर दिया है, और जीवन जीने का, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति। समय का खेल है। समय को जिसने समझकर कार्य और मेहनत किया है और कला, उद्देश्य, लक्ष्य बना लिया है, वह इंसान अपने जीवन को खुशहाल, खुशी, सुख, शांति, समृद्धि के साथ जीवन जीता है साथियों। क्योंकि समय ही पैसा है और पैसा ही खेल है का खेल है। खेल के अनुसार ही पैसों के इनाम दिया जाता है। लेकिन ईश्वर की खेल का कोई भी समझ नहीं पाता है। ईश्वर किसी को नहीं दिखाई देता है, सिर्फ समझ सकते हैं। इसी प्रकार इंसान भी अपने आप का जांच निरीक्षण करे। ईश्वर ने जन्म देने से पहले वो सब कुछ दिया है जो आज अगर इंसान कामयाब और सफल है तो वह इंसान है।
सिर्फ सबका मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अनेक अनेक प्रकार के हैं। इंसान ने ही नियम कानून बनाया है और इंसान ने ही नियम कानून का पालन किया है, वो व्यक्ति सफल है और अपने कार्य से। लेकिन कलयुग में अच्छा कार्य करने वाले को हमेशा बुरा और गलत साबित किए है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में जितने भी इतिहास रचा है वो इंसान महाजिद्दी और मन का मालिक, और जो उसे अच्छा लगना वही कार्य करना, और अपनी मेहनत को कर्म और धर्म ईमान समझकर मेहनत करना, क्योंकि उनकी सोच कुछ अलग और बेहतर करके दुनिया को दिखाना है। और हमारे जीवन जो मुश्किल मुसीबतें समस्याओं काल संकट जो हमने देखे हैं, हमने अपने जीवन में वह कोई ना देखे, एक ऐसा रास्ता बना देंगे आने वाले भविष्य के लिए, जो युवा शक्ति मातृशक्ति पितृशक्ति एवं समाज और देश के लिए शिक्षा ज्ञान हक अधिकार पाने के लिए कई प्रकार के रास्ते बनाकर चले गए। लेकिन आज सिर्फ धर्म के नाम से कुछ महान ज्ञानी लोगों ने धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं और समाज की मतभेद बुराई करके जनता से ही समाज के नाम से धर्म के नाम पर विरोध कराकर कुछ लोग राज कर रहे हैं। इस देश में सिर्फ पुरानी इतिहास पढ़कर सीखकर अध्ययन कर महान क्रांतिकारी महापुरुषों का इतिहास पढ़कर ही अपने आप को महान ज्ञानी समझदार शिक्षित व्यक्ति समझते हैं, और नियम कानून बनाकर धर्म के नाम से वोट बैंक तैयार करके कुछ ही ज्ञानी लोग राज कर रहे हैं। इस भारत देश के कारण क्या है? आज तक सही जानकारी और सही इतिहास सच्चाई को नहीं किसी ने खोज नहीं किया कि भारत देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश आज गरीब और भिखारी, अत्याचार, बलात्कार, रिश्वतखोरी, मानसिक शोषण और देश की सरकारी संपत्ति को लूटो और गरीब आम जनता को लूटो, आज ऐसा भारत देश बन चुका है। इंसान का शत्रु दुश्मन बन चुका है। कारण क्या है? आज तक कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है नियम कानून अनुशासन, और कुछ ही लोग जो अपने मान सम्मान इज्जत संपत्ति को बचाने में लगे हैं। विरासत को मुफ्त में जो मिला है उनके दादा परदादा पूर्वजों का, और अपने पूर्वजों की मेहनत की संपत्ति फ्री मिल गया है। इसलिए इस भारत देश में जो राज कर रहे हैं फिर भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज सरकार से लड़कर हमारे पूर्वजों ने जान कुर्बान शहीद हो गए देश के लिए, यही से पूर्वजों का नाम का डंका बजाते हैं और देश में राज कर रहे हैं। लेकिन भारत देश को आज़ाद करने के लिए कई समुदाय के लोग मिलकर गांव शहर ब्लॉक जिला राज्य अन्य ग्रामीण क्षेत्र के जल जंगल जमीन के मालिक सर्व आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी वीर महापुरुषों ने भी अपने जीवन का मेहनत अन्न धन मन बुद्धि शक्ति ताकत लगाकर भारत देश को अंग्रेज सरकार से मुक्त कर अंग्रेज सरकार बनाया। फिर भी आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी महापुरुषों को कोई वजूद नहीं, पहचान नहीं, फिर भी हक अधिकार मांगने जाते हैं तो देश ही का ही दुश्मन समझते हैं। आदिवासी समाज का कोई वजूद और पहचान नहीं करते हैं। फिर भी आदिवासी समाज का नाम लेकर आदिवासी समाज की आम गरीब जनता के साथ मानसिक शोषण अत्याचार क्यों? हमारे आदिवासी समुदाय के राजा महाराजाओं की संपत्ति छीन कर ही तो राज कर रहे हैं। फिर भी आदिवासी समुदाय के लोगों का साथ लेकर ही राज कर रहे हैं और इस देश में। लेकिन जिस दिन भी सर्व आदिवासी समुदाय संगठन एक मंच में मिल जाएंगे, उस दिन आदिवासी समाज का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग हजार बार सोचेंगे आदिवासी समाज का नाम लेने से। साथियों, ऐसे हमने बहुत बड़े मिशन और तैयारी लगे हैं और चल रहा है, क्योंकि इस संसार में जब तक पाप भरा है, अत्याचार बलात्कार मानसिक शोषण जैसे घटनाएं मानव जाति का कर्म धर्म आस्था और मेहनत जब संकट में आ जाता है, उसी समय परमपिता परमेश्वर ईश्वर सृष्टि के देवता गुरु नाम और काम और कार्य कोई वजूद और पहचान नहीं रखते हैं। इंसान का दुश्मन, भाई का दुश्मन, पिता बेटा का नहीं, माँ मजबूर पत्नी से दूर, अपने बच्चों को ही पिता से दूर घर परिवार छोड़कर एक अनाथ जैसे जीवन जी रहे हैं। अकेले इंसान को मजबूर और लाचार कर देते हैं। यही कारण कोई चिंता का शिकार, गरीब अकेला होने का शिकार, कोई अपने जीवन को त्याग कर देते हैं या कोई भूखा प्यासा ही मर जाता है। एक अच्छा इंसान कुछ अच्छा करने का सोचता है समाज और देश के लिए, उस व्यक्ति की घर परिवार रिश्तेदार दोस्त समाज के लोग उसे अपनों से ही बच्चों से दूर कर देते हैं और उसे पागल पालतू चोर चंडाल या भिखारी कई प्रकार से अपमान बेइज्जती बुराई
छल कपट धोखा ही मिलता है। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति अगर अपनी मेहनत, सोच, कर्म, धर्म को अपना ईमान समझकर अपने सपनों, लक्ष्य और मकसद, उद्देश्य, अपने मेहनत और कर्म से लिए प्यार करता है, उस इंसान से संसार प्यार करता है साथियों। मतलब अपने उद्देश्य के लिए जो मेहनत करता है दिल से, कर्म से, धर्म से, और धर्म से जो अपने सपनों से प्यार करता है, उस इंसान से संसार प्यार करता है। और जिस दिन समाज सेवक एक कृष्ण मस्कुली जी को, जिस दिन इंसान ने उसे पहचान लेंगे, उस दिन संसार में एक नवयुग युवा शक्ति का राज होगा इस भारत देश में। क्योंकि हर इंसान ये डरते हैं और डर के कारण ही जीवन से हताश, कमजोर, लाचार, गरीबी से, महंगाई से, नियम कानून से, शासन प्रशासन, राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी, सरपंच, जनपद, जिला सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश से लेकर कलेक्टर, एसपी, आईपीएस अधिकारी हो या राजगुरु या धर्माचार्य, धर्मगुरु, साधु, संत, महान से महान ज्ञानी लोग अगर अभी भी मुझे पहचानने से देरी करेंगे या मेरे कार्य में रुकावट करने की कोशिश या प्रयास करेंगे तो वो व्यक्ति का क्या होगा वो ईश्वर ही जानता है। जो जैसा करेगा मेरे साथ वैसा ही परिणाम उसके साथ। क्योंकि इस भारत देश का नाम लेकर राज करने वाले महापुरुषों के नाम लेकर राजनीति करने वाले, आदिवासी समाज का नाम लेकर राज करने वाले, धर्म के नाम से राजनीतिक राज करने वाले लोग, गरीब आम जनता का भीड़ का हिस्सा बनाकर कार्यक्रम करने वाले, गरीब आम जनता का नाम लेकर भारत सरकार से योजनाओं का लाभ मिलने वाला, पैसों में राज करने वाले लोगों का दिन अब बुरा समय आ गया है। अभी तक बहुत राज कर लिया, अब नहीं, सिर्फ युवा शक्ति राज करेगा इस भारत देश में और एक गौरवाना राज्य बनेगा साथियों। तो साथियों, आज प्रकाश शक्ति महादेव नगरी से आए संस्थापक और ये नगरी बनाया है हमने। क्योंकि 2011 से आज 15 साल कार्य में निर्माण हुआ, कंप्लीट हुआ। जो भूखा प्यासा रात दिन रहा और घर परिवार सारी चीज़ को त्याग देख के जिन जिन घटनाओं का सामना किया, वो मुश्किलें किसी के साथ ना हो, किसी परिवार के साथ, किसी समाज के बहू बेटियों के साथ ऐसी घटना ना हो। क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप दिखा सकते हैं आपको कि जीवन की एक सच्चाई है। 1920 में जब एक रूम में घर चलता था तो परिवार खुशहाल से जीवन जीता था। 1940 में 10 रुपये महीना कमाया करते थे, परिवार खुशहाल जीवन जीता था। 1960 में 100 रुपये कमाते थे, वो परिवार भी खुशहाल जीवन जीता था। 1980 में 1000 रुपये जो मेहनत करता था वो भी परिवार खुशहाल से जीता था। 2000 सन जब 10,000 कमाने की बात आई तो उस समय सारे परिवार खुशहाल जीता था। लेकिन उसी समय से महंगाई और शौक और आवश्यकताएं बढ़ते गए। साथियों, 2000 सन एक ऐसी सन है जहाँ से पहले मेहनत था और इधर अब मेहनत कम, शौक और वस्तुएं ज़्यादा और सपने बड़े हो चुके हैं। लेकिन 2020 कह रहा कि जो 1 लाख जो महीना कमाएगा वो लाइफ को जिएगा, जीवन को जिएगा, समाज का कुछ अच्छा बेहतर करेगा। लेकिन आज भी हमारे समाज के बहुत सारे युवा साथियों अनजान हैं इन बातों से। आज भी 10,000 में महीना सैलरी नहीं है। साथियों, 2020 साल बाद 10 लाख रुपये महीना कमाएगा, वो जीवन को जिएगा और समाज और देश के लिए कोई योगदान करेगा। वरना अपनी गरीबी, लाचार, शौक, नशों के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेंगे साथियों। क्योंकि आज 2025 चल रहा है। आज 2.5 लाख रुपये पर मंथ महीना की होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, कार्य होनी चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। लेकिन आज कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, राजनीतिक धर्म का झंडा उठा रहे हैं और अपने भविष्य की चिंता किसी को नहीं साथी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कृष्ण कुमार मस्कुले इस प्रकृति शक्ति महानगरी से समस्त युवाओं को आह्वान कर रहा हूँ, अपना उद्देश्य बनाओ, अपने लक्ष्य बनाओ और अपने समाज और देश की में योगदान करो। क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो अपने घर परिवार और अपने बच्चों और अपने भविष्य की सुरक्षित करो, यही आपसे अनुरोध है, निवेदन है साथियों। जय सेवा, जय बरादेव, समाज सेवक कृष्ण मस्कुले। आप देख सकते हैं प्रकृति शक्ति महानगरी का पूर्ण निर्माण हो चुका है। चारों तरफ से ऑफिस, कार्यालय, हम निःशुल्क सेवा, आम गरीब जनता दरबार, खाना पीना रहने की सुविधा के साथ सारे अब निर्माण चल रहा है 5 साल से कंटिन्यू। अभी तक किसी का सहयोग सहायता कोई नहीं है। पूरे वीडियो